नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। खबरें जागरूकता का आधार होती हैं। खबरों का अर्थ समझकर नागरिक जागरूक बनता है और गलत चीजों से सावधान हो जाता है। एक एंकर के तौर पर जब मैं खबरें पढ़ता हूं तो यही सोचता हूं कि इस खबर का अर्थ समझकर दर्शक अवश्य ही जागरूक बनेगा। लेकिन खबरों पर आने वाले कमेंट से यह स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल दर्शक अपने मतलब की खबर ढूंढ रहा है। उसे निष्पक्षता से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी प्रदेश की खबरें कई बार आपको पिंजड़े में बंद कर देती हैं। ये पिंजड़ा इतना बड़ा है कि आप इससे निकल नहीं सकते। अगर निकल भी गए तो बिना संसाधनों के दूर तक नहीं जा सकते। सूचना और समझ की कमी भी आपकी चाल को सुस्त कर देती है। बड़ी खबर यह है कि 20 साल के लंबे अंतराल के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 के गुजरात दंगों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन दंगों के दौरान आखिर क्या हुआ था। अमित शाह ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर पीएम और भाजपा सरकार पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने इसे भाजपा और पीएम मोदी को बदनाम करने की एक योजनाबद्ध साजिश करार दिया। शाह का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इस खबर का अर्थ आप कैसे समझेंगे? क्योंकि चर्चाओं में तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हैं। दोनों के बीच महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने की होड़ मची हुई है। एकनाथ शिंदे के पक्ष में 38 विधायक हैं और वो गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में हैं। अच्छा भोजन, पानी, सुख सुविधाओं वाले इस होटल में शिवसेना के 38 विधायक कई दिनों से ठहरे हुए हैं। खैर, उसी आसाम में बाढ़ से हजारों लोगों का जीवन मुश्किल में है। सरकारी मदद से लोग संतुष्ट नहीं हैं। एनडीआरएफ ने बताया कि राज्य में 54.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 12 और लोगों की मौत की सूचना आ रही है। उन्होंने कहा कि मई के मध्य में अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 101 हो गई है। अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्र और बाराक नदियां अपने सहायक नदियों के साथ उफान पर हैं। राज्य के कुल 36 जिलों में से 32 जिलों में भूमि का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है। असम में भाजपा की सरकार है और गुवाहाटी में शिवसेना के विधायकों के होने के सवाल पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम में आप भी घूमने आ सकते हैं। लेकिन इस खबर से बड़ी खबर तो यह होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के शादियाबाद के परेवा गांव निवासी गिरफ्तार हो चुके आईएएस रामविलास यादव की कोठी के अंदर जो सरकारी पंचायत भवन बना है वो किसी 5 स्टार होटल की तरह है। दूसरे गेट के अंदर जो सामुदायिक मिलन केंद्र है वहां तक पहुंचने की किसी को अनुमति नहीं है। आज तक ग्रामीणों ने पंचायत भवन व सामुदायिक भवन को देखा तक नहीं है। बिना आईएएस की अनुमति के पंचायत भवन व सामुदायिक भवन का ताला नहीं खुलता है। यहां रखवाली करने वाला चौकीदार सिर्फ सरकारी नुमाइंदों के लिए ताले को खोलता है, बाकी लोगों के लिए नो एंट्री है। बिना रामविलास की अनुमति के इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार आईएएस रामविलास यादव ने न तो सिर्फ सत्ता से नजदीकियां बनाई बल्कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय रामकरण दादा के नाम पर ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा के लिए राजनेताओं से मोटी धनराशि भी लेते रहे। रामविलास यादव ने पहले ट्रस्ट बनाया, फिर रामकरण दादा के तत्कालीन एमएलसी बेटे विजय यादव से दोस्ती और रिश्तेदारी जोड़कर कई जनप्रतिनिधियों से उनकी निधि से भी रकम लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज सेवा के लिए बने इस ट्रस्ट ने, जिसमें काम करने की बात तो दूर, रामकरण दादा के गांव ईशोपुर में रत्ती भर काम नहीं हुआ। रामविलास यादव के परेवा स्थित आवास के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में स्वर्गीय रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट कुसुम उपवन लिखा हुआ है। रामकरण दादा का सपा में अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन ना ही ट्रस्ट से रामकरण दादा के गांव का विकास हुआ और ना ही जनपद में इस ट्रस्ट का पैसा कहीं लगता हुआ दिखाई दिया। खबरों के अनुसार दरअसल दादा और रामविलास यादव के परिवार में दूर की रिश्तेदारी थी। इस वजह से सपा की सरकार बनने पर रामविलास यादव दादा के काफी करीब आ गए। नजदीकियां बढ़ने का नतीजा रहा कि दादा के निधन के बाद रामविलास ने उनके नाम पर समाज सेवा के लिए ट्रस्ट बना डाला। दादा के बेटे विजय यादव ने ट्रस्ट की ओर से सामुदायिक मिलन केंद्र बनवाने के लिए 9 सितंबर 2015 को 24 लाख रुपए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिए थे।
परेवा के ग्रामीणों का कहना है कि यह मिलन केंद्र रामविलास के आलीशान आवासीय परिसर में ही है। इसके अलावा तत्कालीन विधायक सुब्बा राम व बलिया के एक जनप्रतिनिधि ने भी पंचायत भवन के लिए बड़ी रकम दी थी। इसके अलावा कई विधायकों ने अपनी निधि से ट्रस्ट को बड़ी धनराशि दी, लेकिन ट्रस्ट की समाज सेवा सिर्फ कागजों में ही सिमटी रह गई। रामकरण दादा के बेटे व पूर्व एमएलसी विजय यादव का कहना है कि रामविलास यादव ने पिता के नाम पर ट्रस्ट बनाया था, लेकिन मैंने ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं रखा। सिर्फ सामुदायिक मिलन केंद्र के लिए 24 लाख रुपए दिए थे। मिलन केंद्र रामविलास के आवासीय परिसर में बनवाने के सवाल पर विजय यादव ने कहा कि इस बाबत मैंने कोई जांच नहीं की थी। तो आखिर जांच क्यों नहीं हुई? क्या रिश्तेदारी का मामला था या सपा से नजदीकी संबंध थे? खबरें तो यहां तक हैं कि रामविलास यादव के संबंध मुलायम सिंह यादव से भी थे। हैरानी की बात यह है कि परेवा में आईएएस की कोठी के पहले गेट के अंदर दूसरे तले पर पंचायत भवन बना हुआ है। इसके बाद दूसरे गेट के अंदर सामुदायिक मिलन केंद्र है। दोनों में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पंचायत भवन में बकायदा बेड, सोफा, स्टील की कुर्सियां लगी हुई हैं। पंचायत भवन किसी होटल से कम नहीं लगता। इसमें सारी सुविधाएं हैं। हैरानी की बात यह भी है कि स्वर्गीय रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट के सामुदायिक मिलन केंद्र व पंचायत भवन का उद्घाटन 27 नवंबर 2015 को होने का पत्थर भी लगा हुआ है, लेकिन लागत तक का इस पर जिक्र नहीं है। बोर्ड पर अध्यक्ष रामविलास और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता ब्रिजेश कुमार दुबे का नाम अंकित है। इसका उद्घाटन तत्कालीन एमएलसी विजय यादव ने किया था। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में जमीनों के दाम भी बढ़ा दिए हैं। जमीन बिक्री की भनक मिलने पर वह अधिक दाम देकर खरीद लेते थे। कोठी वाली जमीन कुछ फेर बदल कर ली है, बाकी खरीदी है। अब घर की देखभाल उनके पट्टीदार शशिकांत यादव करते हैं। हालांकि शशिकांत यादव का कहना है कि वह सिर्फ घर की देखभाल करते हैं और वह कुछ भी नहीं जानते। बीते 11 जून को आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के देहरादून, लखनऊ, गाजियाबाद और जनपद गाजीपुर के परेवा के पैतृक आवास पर भी उत्तराखंड की विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर जांच किया था। कई घंटों की छानबीन के बाद रिपोर्ट तैयार कर टीम लेकर गई थी। सपा सरकार में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव और एडिशन डायरेक्टर मंडी परिषद भी रामविलास यादव रह चुके हैं। तत्कालीन सपा सरकार के करीबी अफसरों में शामिल रहने वाले रामविलास यादव कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। प्रदेश में योगी सरकार के आते ही वह 2019 में अपने मूल कैडर उत्तराखंड वापस लौट गए थे। अब वो उत्तराखंड क्यों गए थे, ये भी एक गंभीर सवाल है। इधर गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने भी जांच के निर्देश दिए। निर्देश पर बीडीओ मनिहारी गुरुवार को जांच के लिए परेवा पहुंचे थे। ग्राम प्रधान को भी बुलाया था। बावजूद इसके गेट खोलने में कर्मचारियों ने काफी देर लगा दिया। गेट खुलने के बाद अंदर पहुंचकर बीडीओ ने पंचायत भवन व सामुदायिक केंद्र को देखा। हालांकि बचाव करते हुए बीडीओ ने कहा है कि पंचायत भवन खुला हुआ था। खैर, बीडीओ लिपापोती करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन गुरुवार शाम तक उन्होंने डीएम को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी थी। अब ये खबर आपको कितनी पसंद आई, कितनी नहीं पसंद आई, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके किसी पसंदीदा चीज को यदि हमने गलत बोल दिया हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। हमारा काम समाज में निष्पक्ष रूप से जानकारियों को पहुंचाना है और समाज को जागरूक करना है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।